कर्मा का सबक, एक ऐसी कहानी जो जिंदगी बदल दे। स्वागत है आपका स्टोरी मंत्रा चैनल में। आज की कहानी सिंपल नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता रहा, जब तक दुनिया ने एक दिन उसे खुद आईने में खड़ा नहीं कर दिया। आज की कहानी सिखाती है, कर्मा कभी गलत नहीं होता। वो शायद देर करे, पर अंधेरा कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कर्मा का सबक। शहर का नाम था वरुणपुर। एक छोटा सा, हल्की सी धूल और जिंदगी की भागदौड़ से भरा हुआ शहर। इस शहर में रहता था अरविंद मेहता। नाम बड़ा, पोजीशन बड़ा, और सबसे बड़ा था उसका ईगो। अरविंद एक बड़ा बिजनेसमैन था। पीपल यूज्ड टू कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ वरुणपुर, बिकॉज जब वो बोलता तो लोग चुप हो जाते, चाहे बात सही हो या गलत। उसका मानना था, जिंदगी में जीतने के लिए लोगों को दबाना पड़ता है, और यही सोच धीरे धीरे उसको इंसान से ज्यादा मास्क बना रही थी। उसके डील्स टफ होते, उसके डिसीजंस कोल्ड होते और उसका बिहेवियर हार्श होता। लेकिन बाहर की चमक के पीछे एक अकेला आदमी था जिसे दुनिया का डर लगता था। इस डर को वो ईगो के पर्दे से छुपाता रहा। एक शाम अरविंद अपनी गाड़ी में ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ता लंबा था और रात धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। अचानक रोड के किनारे एक बुढ़े फकीर दिखे। सफेद दाढ़ी, पतली आंखें और एक शांत चेहरा। फकीर ने हाथ उठाया, सिर्फ एक सेकंड के लिए। अरविंद ने गाड़ी नहीं रोकी, बस एक तिरछी नजर से देखा और सोचा, भीख मांगने वाले लोग सिर्फ बोझ होते हैं। आगे ग्राउल करता हुआ इंजन, पीछे धूल में छुपता हुआ फकीर। अरविंद अपने घर पहुंच गया। शायद उसको कुछ याद नहीं रहा, उसके लिए वो एक आम दृश्य था। लेकिन जिंदगी कभी आम नहीं होती। वो हर पल कुछ ना कुछ लिख रही होती है। उसका बेटा राघव 10 साल का दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। पापा आप आए? आज मैं स्कूल में। अरविंद ने हाथ उठा दिया। राघव, कल बोलना, थक गया हूं। बच्चे का चेहरा गिर गया। उसकी एक्साइटमेंट कुछ सेकंड्स में खत्म हो गई। किचन में वाइफ नेहा ने कहा, अरविंद तुम हमेशा थोड़े नर्म हो जाओ, बच्चा तुमसे डरता है। अरविंद हंसा नहीं, बस कोल्ड टोन में बोला, डिसिप्लिन फोकस देता है, बच्चा बिगड़ने से अच्छा है कि डर ना सीखे। नेहा चुप हो गई। घर का एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। ईगो घर को सबसे ज्यादा तोड़ता है, लोग बाद में आते हैं। कर्मा की पहली दस्तक। 2 हफ्ते बाद न्यूज आई कि अरविंद का एक बड़ा बिजनेस डील डूब गया। जिस आदमी पर अरविंद ने भरोसा तोड़ा था, वो आदमी सीधा कंपेटिटर बन गया। अरविंद ने अपने स्टाफ को डांटा, ये सब तुम्हारी गलती है। सब चुप, किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि लोग तब जवाब देते हैं जब सामने वाला सुनने लायक हो। उस रात अरविंद घर आया, इरिटेट, गुस्से में, और क्या देखता है, वही बुढ़ा फकीर घर के बाहर बैठा हुआ था। अरविंद चौंक गया। फकीर मुस्कुराया, बेटा तुम्हारे घर के आंगन में आज बोझ ज्यादा है। अरविंद चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रहे हो, चले जाओ। फकीर धीरे से बोला, जिस रास्ते में अहंकार होता है वहां दुख जल्दी पहुंचता है। अरविंद गुस्से में घर के अंदर चला गया। फकीर अपनी जगह से उठाई नहीं, लेकिन जिंदगी का पहला नॉक कार्मिक विस्पर होता है, जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता है जो अंदर से हिल चुके होते हैं। एक दोपहर राघव अरविंद के पास आया। पापा, स्कूल में हमने कर्मा पढ़ा। टीचर बोल रहे थे, गुड एक्शंस वापस अच्छे रूप में आते हैं और बैड एक्शंस वापस बुरा लाते हैं। क्या यह सच है?
अरविंद बोला, नॉनसेंस। जिंदगी में जो स्ट्रांग होता है वो जीतता है, बाकी सब वीक लोगों की बच्चे की कहानियां हैं। राघव धीरे से बोला, पर पापा, स्ट्रांग का मतलब अच्छा भी होता है ना? अरविंद कुछ पल के लिए रुक गया। ऐसी बातें वो किसी से सुनता नहीं था, पर अपने बच्चे की मासूमियत कभी कभी सच भी बना देती है। लेकिन ईगो ने तुरंत उसकी सोच दबा दी। तुम अभी छोटे हो, बाद में समझ जाओगे। अगला महीना और भी भारी था। अरविंद का दूसरा प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। क्लाइंट्स का ट्रस्ट टूट चुका था। जिन लोगों को वो दांव पर लगा के आगे बढ़ा था, आज वही लोग उसे मौका भी नहीं देते थे। सोसाइटी का कोल्डनेस तब समझ आता है जब तुम अंदर से कमजोर होते हो। एक शाम वो रास्ते पर चल रहा था। दिल में फ्रस्ट्रेशन इतना था कि वो फूंक पड़ने को तैयार। तभी वही बुढ़ा फकीर फिर दिखा। इस बार फकीर के हाथ में एक खाली कटोरा था। फकीर बोला, बेटा, तुम्हारे मन का कटोरा भर गया है, गुस्से से, अहंकार से और डर से। और जब कटोरा भर जाता है, जिंदगी उसमें कुछ नया नहीं डाल सकती। अरविंद ने फकीर को गुस्से से देखा। तुम मुझे सिखाओगे? मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है। फकीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया कैसे चलती है ये तुम्हारी सोची हुई बात है। जिंदगी कैसे चलती है ये तुम अभी सीखोगे। अरविंद ने मुंह फेर लिया, लेकिन इस बार उसके दिल में कुछ चुभा। द टर्निंग पॉइंट। एक रात जो सब बदल गई। रात के 1 बज रहे थे। अरविंद नींद में था, पर अंदर कुछ बेकाबू चल रहा था। दिल में चुभन, दिमाग में गुस्सा और आंखों में बेचैनी। तभी उसे नेहा की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर ड्राइंग रूम गया। नेहा अकेली बैठी थी। अरविंद, तुम बदल गए हो। पहले तुम में वार्मथ थी, मुस्कुराहट थी, इंसानियत थी। आज सिर्फ गुस्सा और अंधेरा बचा है। अरविंद ने पहली बार महसूस किया, उसकी हार्शनेस सिर्फ बाहर को नहीं, अंदर को भी जला रही थी। नेहा ने हल्की आवाज में बोला, तुम सबको ढूंढते हो, पर तुम खुद को खो चुके हो। ये लाइन सीधा उसके दिल में घुस गई। वो चुप रहा, बस बैठ गया। सालों बाद बिना ईगो के, बिना मास्क के। उस रात वो सो नहीं पाया और सुबह कुछ बदला हुआ था। बुद्धा फकीर की सीख। अगली सुबह अरविंद ने दरवाजा खोला। फकीर वहीं वैरेंडा में बैठा था। अरविंद ने पूछा, आप मुझे हमेशा यही मिल जाते हो, क्या चाहते हो आखिर? फकीर बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस वहीं दिखता हूं जहां किसी को अपने आप का सच देखना होता है। अरविंद रुका। पहली बार उसने मान लिया कि यह आदमी अजीब नहीं, डीप है। बताओ, मैं इतना परेशान क्यों हूं? फकीर ने एक पत्थर उठाया और बोला, इस पत्थर को जोर से पकड़ो। अरविंद ने पकड़ा। अब छोड़ो। अरविंद ने छोड़ा। फकीर बोला, दुख भी पत्थर की तरह है, जब तुम पकड़कर रखोगे वो तुम्हें भारी लगेगा, जब छोड़ दोगे वो जमीन का बोझ बन जाएगा, तुम्हारा नहीं। अरविंद की आंखें भर आईं। फकीर बोला, कर्मा गलत नहीं होता बेटा, वो सिर्फ तुम्हें वही सिखाता है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। अरविंद ने सोचा, जिस स्टाफ को वो इंसल्ट करता था, जिस बेटे की बातें वो काट देता था, जिस वाइफ की इमोशंस को इग्नोर करता था, जिस डील में उसने किसी का भरोसा तोड़ा था, सब कुछ वापस उसके सामने आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा था। उसने डिसाइड किया, अब मैं बदलूंगा। बट चेंज कोई बटन नहीं होता, वो एक जर्नी होती है, और अरविंद उस जर्नी पर चल पड़ा। अरविंद ने अपने स्टाफ से माफी मांगी। उन्होंने हैरानी से उसको देखा, बट दे रिस्पेक्टेड इट। उसने राघव से बात की। उसका बेटा मुस्कुराते हुए बोला, पापा, आई एम हैप्पी यूर बैक। नेहा ने उसकी आंखों में पहली बार सॉफ्टनेस देखी, जिसे वो सालों से मिस कर रही थी।
और उसके बिजनेस में ध्यान और सिंसियरिटी ने स्लोली ट्रस्ट वापस लाना शुरू किया। अरविंद ने फकीर को ढूंढा, पर वो गायब था, जैसे हवा में विलीन हो गया। बस एक लास्ट नोट दरवाजे पर पड़ा था। जिसने अपने आप को जीत लिया, उसमें दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं होती। फकीर। फाइनल लेसन, कर्मा का सच। जिंदगी शायद परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कर्म का बैलेंस परफेक्ट होता है। अरविंद ने समझ लिया, तुम जो दोगे वो वापस आएगा, तुम जो तोड़ोगे वो किसी ना किसी रूप में तुम्हें ही तोड़ेगा, और तुम जो ठीक करोगे वो जिंदगी को हील करेगा। कर्म न सजा देता है न बदला लेता है, वो बस बैलेंस बनाता है और तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं अरविंद की कहानी आपकी लाइफ से टच होती है, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या हम भी कहीं पत्थर पकड़ कर तो नहीं बैठे? क्या हम भी किसी से ज्यादा खुद से लड़ रहे हैं? याद रखिए, कर्म हमसे कुछ नहीं छीनता, वो बस हमें वापस वही देता है जो हम दुनिया को देते हैं। मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी मंत्रा से। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ।